हमास ने बनाई मौत की सुरंग, इजराइल करेगा ध्वस्त। जो इजराइल गाजा पट्टी को बिजली, खाना और पानी देता था, उसी इजराइल पर हमास का यह हमला साफ साफ उसकी आतंकी फितरत को दिखाता है। हमास के आतंकी 7 अक्टूबर से लेकर अब तक रुक रुक कर हमला कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी खास प्लानिंग की है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। हमास के आतंकियों ने रिहायशी इलाकों के नीचे टनल में पूरा शहर बसा रखा है। क्या है हमास के इस शहर की कहानी, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इजराइल के पलटवार से पस्त हुए हमास के आतंकी सुरंग में दुबक कर बैठ गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस सुरंग में क्या है जो इजराइल के घातक हमले से भी बचाता है। हमास के आतंकियों के लिए वो सुरंग सुरक्षित ठिकाना क्यों है? आपको बता दें कि कंक्रीट और पत्थरों से बनी ये सुरंग जमीन के अंदर पूरा शहर है, जिसके पूरे गाजा में दर्जनों एक्सेस पॉइंट हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सुरंग को खास मकसद से गाजा में रिहायशी इलाकों के नीचे बनाया गया है। हमास के आतंकियों को पता है कि इजराइल कभी रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करेगा, जिससे ये सुरंग हमेशा से उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना रहेगा। सुरंग की दीवारों पर रॉकेट लटका कर रखा जाता है, यानी ये सुरंग हमास के हथियारों का गढ़ है। इसी सुरंग से निकलकर हमास के आतंकी इजराइल पर हमला करके फिर अंदर छिप जाते हैं। ये सुरंग इतनी बड़ी है कि यहाँ हजारों लोग रह सकते हैं, यानी हथियारों के साथ साथ ये सुरंग आतंकियों का भी गढ़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सुरंग को बनाने में $5 करोड़ की लागत आई थी। इस सुरंग का एक एक्सेस पॉइंट समंदर के तट तक है, जहां से हमास हथियारों को उत्तरी गाजा तक लाता है और इजराइल पर हमला करता है। लेकिन अब हमास के आतंकियों की जान यहां भी नहीं बचने वाली, क्योंकि गाजा पट्टी पर जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है, ये पूरा इलाका खाली हो चुका है। ऐसे में अब सुरंगों, बंकरों और तहखानों को उड़ाने की बारी है। हमास की सुरंगों को नष्ट करने के लिए इजराइल बंकर बस्टर बम का उपयोग कर रहा है। इस बम का नाम है GBU-72। ये तहखाने, बंकर या सुरंगों को उड़ाने के लिए ही बनाया गया है। ये बम पहले जमीन में छेद करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम ये युद्ध नहीं चाहते थे। इसे बेहद क्रूर और बर्बर तरीके से हम पर थोपा गया। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने नहीं की थी, लेकिन इसे खत्म अब इजराइल करेगा। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. हमास समझ जाएगा कि हम पर हमला करके उसने ऐतिहासिक गलती की है। हम ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे आने वाले दशकों तक वो और इजराइल के दूसरे दुश्मन याद रखेंगे। यानी इजराइल की तरफ से युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास के आतंकियों का और विश्व के नक्शे से गाजा पट्टी का खात्मा न हो जाए। अब सुरंगों, बंकरों और तहखानों को उड़ाने की बारी है। क्या ये सुरंगें दूसरे देशों में भी खुलती हैं? इन सुरंगों के जरिए किन देशों से हमास को मदद मिलती है?